कहला कना आय की होला मम्मी के याद छ आय चला कल शुरू होले चैप्टर ना खड़ा अथी कहाँ है चल खड़ा खड़ा हाँ बताओ आवाज छानी लो पाइप कहाँ अथी वाला एगो छोटका पाइप था से यही पड़ता रहा है अभी चल सुना हाँ कोई बात ना है ठीक है मेंडेलीव के नियम बता था ओहो निकाल खड़ा हूँ क्या बताओ आधुनिक आवर्त सारणी याद है आज सुनाओ खड़ा से बताओ खड़ा डोबरेनर का अतिरिक्त सिद्धांत ला ला तुम ला पिंटू बा के प्रसादी है चल बताओ खड़ा जा तेरा हम सब दुख दूर हो जाएगा इसे पक्का बताओ आवर्त सारणी किसे कहते हैं याद है निकाल ऊपर का चला तो आवर्त सारणी यार बता दिलिए रा तो कुटा तक गे करला ना चला तो कल है लास्ट पॉइंट कहाँ रहे दिखा देता डोबरेनर का अतिरिक्त सिद्धांत ना हाँ तो तन पीछे से चल ए डोबरेनर का अतिरिक्त सिद्धांत का रहा है जे देखो ई की काम कलक है जे इनका जावर सारणी रहा है उमे का गो लेवे के रहा है 3 गो तत्व क्या गो 3 गो तत्व यानी कि पहला और तीसरा के औसत परमाणु भार दूसरा के परमाणु भार के बराबर एक हम कथी कहलिए डोबरेनर का अतिरिक्त सिद्धांत समझ गया यही ते से ना आगे रहा है हम कल एगो बतलिए रहा होमवर्क में रहे ना ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम जगह है तो कितना ले लिथियम और सोडियम लिथियम के परमाणु संख्या कितना 7 और सोडियम के कितना 23 7 और 23 कितना 30 है ना और 30 के 2 से भाग करे तो कितना एक सेकंड कहते लिथियम सोडियम और पोटेशियम तो लिथियम और पोटेशियम के जोड़वा हमारा सोडियम के परमाणु संख्या आ जाता है तो देखो लिथियम के जे परमाणु संख्या होय छै उ कितना होय छै 7 होय छै और पोटेशियम के जे परमाणु संख्या होय छै कितना होय छै 39 होय छै हाँ लिथियम के 3 है सोडियम के परमाणु संख्या 11 अच्छा सोडियम के परमाणु क्या निकालेगा सोडियम के अच्छा हाँ तो ठीक है लिथियम के परमाणु संख्या कितना 3 होय छै आ एकर कितना होय छै पोटेशियम के होय छै 19 होय छै यहाँ पर गलती लिख ले है
तो जे कितना होय छै लिथियम के कितना होय छै 3 होय छै आ ओकर कितना होय छै पोटेशियम के 19 होय छै त 19 आ 11 19 आ 3 कितना 22 22 के अधिक कितना 11 यानी कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना 11 यानी कि दोसर केकरो बनल है मगर नाम तो वही लिखा क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ वही छै दोसर लिखा गेला दोसर के परमाणु संख्या लिखा ए ना 23 के का परमाणु संख्या हैं चाहे जे कहत रहे दे अच्छा चल तो यहाँ तक हो गए ना ए चल आई कहाँ से परीक्षा है डोबरेनर का त्रिक सिद्धांत ये वाला कल ना हो रहा अच्छा डोबरेनर का त्रिक सिद्धांत कल हो गया आज होता है डोबरेनर का त्रिक सिद्धांत के दोष देखो कोई केकरो अगर अच्छाई होय छै तो ओकर कोन चीज बुराई भी होय छै ना तो डोबरेनर साहब के त्रिक सिद्धांत रहा है तो त्रिक सिद्धांत के साथ साथ कथी उनका अच्छाई भी रहा है और वो अच्छाई के साथ साथ इनका में कुछ बुराई भी रहा है अब जे दोष होता है वही ना बुराई होता है तो चल पहला जे दोष रहा है उ कथी के काम कलखिन डा जे ई जे रहा ई हमेशा जे लागू होते रहे डोबरेनर साहब के जे त्रिक नियम जे रहा है वो हमेशा कथी अधिक परमाणु भार वाले पर लागू न होत रहा है अगर अधिक परमाणु भार वाले पर लागू न होत रहा है तो कौन पर लागू होते रहा कम परमाणु भार पर लागू होता रहा समझ गेला ना चला तो अब तेरा बाद कथी है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम तो ई की काम कलक ई जैसे डोबरेनर साहब के त्रिक नियम रहे ना सेम ओनाहिते हिनका भी एगो अष्टक नियम रहा ई की काम कलखिन जे पहला तत्व आठवें तत्व के बराबर होता है पहला तत्व अगर अधातु है तो आठवां तत्व की हो जाता है अधातु होता है यानी कि पहला तत्व ही आठवें तत्व के योग के बराबर माने कि ओका गुण के बराबर होता है ई कौन कलखिन न्यूलैंड साहब कलखिन इनको आगे चलकर तो ई की काम कलखिन तो ई कलखिन जे संगीत के जे 7 अक्षर 8 अक्षर है ना 8 गो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो अक्षर है ना तो पहला स्वर जो है 8वें स्वर के बराबर है तो पहला ना है तो पहला स्वर जो है 8वें स्वर के बराबर है पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर है उसी नियम पर न्यूलैंड साहब कलखिन जे पहला तत्व जो होता है वो 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है अगर पहला तत्व अधातु है तो दूसरा 8वां तत्व भी क्या होता है अधातु ही होता है समझ गए ना चलो अब अगला कहते न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम के गुण अब इनका गुण कथी कथी रहे से देखो कहे इनके सभी तत्व क्रमिक मतलब कहते एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार यानी कि क्रमिक रूप से बैठाल गेला है दूसरा कथी रहा है जे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके रसायन के बीच एकल बंधन माने तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके रसायन जो रहा है उन दोनों के बीच क्या एगो बंधन रहता है एकल बंधन पायल जाता है समझ में आ रहा हाँ आए कल सुन में तो याद रखियो आगे न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम के दोष अब इनका भी कुछ ना कुछ दोष रह गए पूरी तरह परफेक्ट न रहा इनका भी कुछ ना कुछ जैसे पीछे से दोष अवैध रहा है वैसे भी अभी भी दोष हो गया देखो पहला दोष कथी रहा यह परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसके गुण के बीच संबंध स्थापित बड़ा दोष तो सबसे बड़ा दोष कथी रहा जे परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसके गुण परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसके गुण के बीच जो पहला संबंध स्थापित कलखिन इनका सबसे बड़ा दोष रहा समझ गेला आगे की कहे छन दूसरा यह नियम हल्के तत्व पर लागू होता था तो ई जे कल न्यूलैंड साहब जे बतलखिन जे अष्टक नियम वाला बतलखिन ई कहलखिन कि जे ई जब भी लागू होता है ना तो हमेशा कौन
जे हल्का तत्व होता है ओकरे पर लागू होता है, भारी तत्व होता है ओकरा पर लागू न होता है। समझ गेला। आगे यह अक्रिय जब देखो जब अक्रिय गैस के खोज होले ना, तो अक्रिय गैस के जब खोज होले तो इनका जे आठवां तत्व पर जाकर की होत रहा है, पहला तत्व अथवा आठवें तत्व के बराबर हो जाता है। तो ई की जब जैसी अक्रिय गैस के खोज होले तो इनका नियम पूरी तरह कथी हो गेला, फ्लॉप हो गेला। जे आठवां पहला तत्व जे रहा है आठवें तत्व से न मिलकर कैमा तत्व से, नौमा तत्व के गुण से मिल गेला, नौमा तत्व के गुण से मिले लगल। समझ गेला। अगला दोष इनका कथी रहा है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अगला दोष इनका कौन चीज रहा है, जे न्यूलैंड साहब के यह मानना था कि प्राकृतिक में 56 तत्व के बाद अब कोई तत्व न है। तो ये ज्यादा कुछ अपना ओवर कॉन्फिडेंस सॉरी, इनका भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहे कि ना, जे प्राकृतिक में अब एक बाद तत्व तो न है, मगर ऐसा है न। रोज अभी तो बहुत सारा प्राकृतिक में प्राकृतिक द्वारा जो तत्व है वो सीमित है, मगर प्रायोगिक प्रयोग के द्वारा हम बहुत सारा तत्व बना ले कि ना, वही तो इनका इस कथी रहा, दोष रहा। अब अगला कथी है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी का ए ना, तो इहो सेम वही बात कहलखिन। पहला नंबर ई कहाँ के रखिन, तो रूस के, और ई कब खोज करखिन अपना आवर्त सारणी कब दिलखिन दा, तो 1871 में। कब दिलखिन दा, 1871 में। सेम वही बात रहा है, उदाग्र स्तंभ रहा है और कौन चीज, क्षैतिज स्तंभ के सजा का जे आवर्त सारणी के निर्माण कल। जे पहला दिन बता दे आवर्त सारणी और उदाग्र स्तंभ। चला, मेंडलीफ का आवर्त सारणी इमे की कहलखिन, जे किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, फलन होता है। मतलब इनका जो आवर्त सारणी के जो समीकरण रहा है, तो यह बात की कहलखिन, जे पहला और आठवां जो तत्व होता है, सॉरी यहो बतलखिन जे भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। आगे कैसे करें, मेंडलीफ का आवर्त सारणी के उपयोग देखो, अब उपयोग कहाँ कहाँ कैल गेले, उपयोग कहाँ कहाँ, पहला कथी कर जे तत्व के अध्ययन करने में सुविधा। तो पहला रही कौन चीज, जब इनका आवर्त सारणी बनले ना, तो आवर्त सारणी जब बनला तो इनका तत्व जे भी रहा उस सब तत्व के अध्ययन करे में बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान होला। यानी धातु है तो ओकरा हमेशा कथी एगो धातु वाला बक्सा में रखवा है, अधातु है ओकरा अधातु वाला बक्सा में रखवा है, केकरो संयोजकता एक समान है ओकरा एक वाला रो में रखवा है, केकरो संयोजकता अलग है तो ओकरा अलग वाला में रखवा है। ऐसे का सजाल गया। दूसरा कथी है, परमाणु द्रव्यमान संख्या में सुधार। और दूसरा कथी रहा है, परमाणु द्रव्यमान संख्या में जे रहा है पहले सुधार न रहा, मान लो 1 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 भले 9, यानी कि क्रमिक न रहा। अगला तत्वों की संयोजकता, अब की गले तत्वों की संयोजकता में भी की कहल गेला, भौतिक और रासायनिक गुण के समान सजाल गेला। तत्वों की भी संयोजकता रहे वो भी कथी भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजाल गेला। एक सेकेंड, चलो तो बाद कहाँ रही, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष। अब देखो इनका भी कुछ न कुछ दोष निकल गया, इहो पूरी तरह अथी न रखी, इनका भी कुछ न कुछ दोष निकल गया। ये इतना सुधार कलखिन मगर इनका भी दोष हो गया। पहला कथी कहलखिन, जे हाइड्रोजन के स्थान, मतलब पहला नंबर देखो ए पहला दोष ई की काम कलखिन, जे ई न बता पलखिन जे हाइड्रोजन के हम कहाँ पर ही रखबा, समझ हाइड्रोजन के कोई स्थान न देल गेला। दूसरा कथी रहा, जे तत्वों का असंगत युग, ई दूसरा कथी दोष होला इनका, जे कोई भी तत्व रहा ओकरा एक समान से क्रमगित रूप से न सजा पलखिन। समझ गलो। तीसरा सॉरी समस्थानी का स्थान आ ई की काम गलखिन,
जे मेंडलीव साहब के जे कहलखिन जे समस्थानी के जे है कोई निश्चित स्थान छोड़ न लखिन, मतलब समस्थानी के लिए कोई निश्चित स्थान न देलखिन। ई कहलखिन आगे चलकर यह भी एक प्रकार का कथी दोष सिद्ध हो गेला। समझ गेला। चलो तो अब लाइन बाय लाइन पढ़ दे छो, एक बार अच्छा से देख लो। चलो पहला कौन चीज है, डोबरेनर के अतिरिक्त सिद्धांत के कौन चीज दोष। तो देखा डोबरेनर के अतिरिक्त सिद्धांत के प्रमुख एक दोष है, क्या दोष है, एगो दोष है, और सारा हो सकले हन, मतलब हम यहाँ एक ही गो लिखल हन। देखो की कहे छे, यह अधिक परमाणु भार वाले के लिए लागू, तब पूछा तो निम्नलिखित में से किसका आवर्त सारणीकरण अधिक परमाणु के लिए लागू न है, तो के कर डोबरेनर। क्लियर हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव में पूछता, याद रखिए। अगला न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड्स के क्या नियम, अष्टक नियम, तो इनमें कै गो तत्व रहता है, तो इनका समय में कै गो तत्व पाल जाते रहे आवर्तन में, तो 56 गो, इनका 56 गो आवर्तन 56 तत्व तक इनका लागू होता रहा। देखा इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक न्यूलैंड्स, कौन रहा, न्यूलैंड्स 19वीं शताब्दी में 8 तत्वों को एक साथ नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। वो की काम करलखिन, जे 8 गो जे तत्व है ओकरा की करलखिन, एक गो बंडल बना का आ उ में रखे के काम करलखिन। 8 गो नोट्स है, तो नोट्स निकाल कर देख लो उमें है, समझ गेला। नोट्स कहाँ है, तो घरे हम दे घर के पढ़ने के लिए। तो ई के काम करलखिन, जे एगो बंडल में कै गो तत्व के, 8 गो तत्व के रखे के काम करलखिन। आगे देखो हिनकर जे नियम रहे उ देखो कौन चीज नियम रहे, ए उन्हें कथी ताक रहा है, हम इतना सुंदर ना लग रही, हाँ हमारी गोर गोर दिखाई दे रही, हाँ अच्छा है ना, देखा। चलो आगे देखो बुआ, यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाते हैं तो प्रथम तत्व 8वें तत्व के बिल्कुल समान होता है। इकी काम कहलखिन, पहले भी बतलियान, इकी काम कहलखिन जे पहला तत्व जो होता वो 8वें तत्व के समान होता है। किनका कथन है, तो याद रखो के का, न्यूलैंड्स के। जिस तरह संगीत के प्रथम स्वर होता है, प्रथम स्वर 8वें, यहाँ भी स्वर होता है, 8वें स्वर के बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। जिस तरह संगीत के प्रथम तत्व जो होता है वो 8वें तत्व के समान हो ना, सेम उसी प्रकार प्रथम तत्व जो होता है वो 8वें तत्व के समान होता है। जैसे प्रथम तत्व में देखो संगीत में पहला तत्व क्या है, सा रे गा मा प धा नी सा, समझ गेला, सेम ओहे पैटर्न पर होय छै। तो जैसे देखो हाइड्रोजन, यहाँ देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन के नाम धातु कह सकली है ना, अधातु, एकरा कोई स्थान मिलवे ना अभी तक कर ले हैं। तो जैसे हाँ, जैसे ई मान लो कि धातु मान ले लिया हन, तो एहो 8वां तत्व कथी है, अधातु ही है। हाँ, अब मान लो ऑक्सीजन अगर धातु रहते रहा तो जितना जे अपना के खुला बैल नहीं तब बवाइत रहे था, हाँ, तो 11,000 वाला ऊपर खींच ना लेतो रहा, बस ऊपर नागिन डांस करत रहा ना, नाच नाच। आगे देखे जैसे हीलियम कथी है, अक्रिय है, एक अष्टक पूरा है, तो हीलियम अक्रिय है, तो सेम ए भी कथी है, अक्रिय है, समझ गलू ना। तो यही याद, इमें ज्यादा कुछ है ना, खाली इमें से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले अगर 2 नंबर में पूछता है तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम को लिखे, तो उमे कथी कहबे जे
जे ई जे रहखिन जे बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सदलखिन आ ई बात कहलखिन जे पहला तत्व जो होता है वो 8वें तत्व के समान होता है। समझ गेला। चला अब देखो कथी है, अब इनका अच्छाई देख ले ना, अब इनका बुराई देखला कथी कथी छै। न्यूलैंड का अष्टक नियम का कथी गुण, अच्छा गुण अभी गुण देख रही हाँ। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का गुण क्या है, निम्नलिखित है। देखो कथी कहै छै, इस नियम के सभी तत्वों को कौन रूप में, क्रमिक रूप में सजाया गया। माने ई तत्व जो हो गया इनकी न्यूलैंड साहब की काम कहलखिन जे भी तत्व रहा है 8 गो जो बंडल रहा है उस सब के क्रमिक रूप से बढ़ावे के काम कलखिन। पाइप निकाले सब अभी देह पर के हम भूत छोड़ा देंगे। दूसरा, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उसके गुण के बीच कैगो बंधन, एकल बंधन स्थापित करता है। चला इनका गुण हो गया, अब इनका अवगुण के बारे में थोड़ा जान ला। होगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का दोष, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष इनका आप कौन कौन चीज है से समझा। देखो की कहे छै, जे पहले मार्कर चेंज कर करिया में करिया ना दिखाई देता। देखा परमाणु द्रव्यमान संख्या, कौन संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसके गुण के बीच संबंध स्थापित करना सबसे बड़ा कौन चीज है, दोष है। देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या के बीच में कथी होला, स्थापित करना सबसे बड़ा दोष है। चलो देखा आगे कथी है, अगर दोष के बारे में सोचित रहे ना, तो देखो पहला तनी क्लियर कर, एक सेकंड रुक देखो पहला कथी रहे दोष इनका, जे परमाणु द्रव्यमान संख्या, पहला कथी रहे, जे परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसके बीच संबंध स्थापित करना इनका सबसे बड़का दोष साबित हो गया। यानी कि पहला गलती की कहलक है, जे परमाणु द्रव्यमान संख्या और उसके बीच जे दो संबंध रहा उस संबंध स्थापित इनका करे के न चाहिए, मगर की कहलखिन अपने आप के कायल बनलखिन तो कह देलखिन तो हो गए दोष। ज्यादा और कॉन्फिडेंस में रखिन। अगला, यह नियम हल्के तत्वों पर लागू होता था, तो इनकर जे नियम जे रहा ओनली फॉर कथी, हल्का तत्व पर लागू होते रहे, भारी तत्व पर लागू ना होते रहे। आगे कहे छै, अक्रिय गैस खोज होने के पश्चात प्रथम तत्व नौवें तत्व, प्रथम तत्व कैमे तत्व के बराबर हो गया, नौवें तत्व, मगर यहाँ कै गो अष्टक न रहे, 8 गो तत्व पर न लागू हो के, मगर कै गो तत्व पर लागू हो गए रहा, 9वां तत्व पर लागू होए लगले रहा। समझ गए, तत्व का समान गुण वाले होते थे। अगला, न्यूलैंड्स का मानना था कि प्रकृति में कुल अब कै गो तत्व है, 56 गो। न्यूलैंड्स हाँ नोट्स में पूरा दिलो तो न्यूलैंड साहब के पहले मानना रही का थी, जब प्रकृति में कै गो तत्व है, 56 गो तत्व है, 56 गो तत्व से ज्यादा ना है, मगर ई कथी होला, बिल्कुल कथी हो गया, गलत साबित हो गया। मौजूद है, लेकिन आविष्कार के बाद मानना बिल्कुल गलत साबित हुआ और इस नियम को कथी कहल गया, त्याग दिल गया। अगर ई नियम के की हो गया, पूरी तरह त्याग दिल गया। समझ में ला। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, याद हो जाते ना। चल अगला कौन छा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी कथी रहे से देख लो। पहला नंबर ई कहाँ के रखीन, रूस के। पूछा मेंडलीफ कहाँ के रहा, रूस के। देखा रूस के एक वैज्ञानिक मेंडलीफ ने सन 1871 में उस समय सभी तत्वों को उदाग्र तथा क्षैतिज कतार में सजाकर एक सारणी का निर्माण किया गया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहा गया। चैप्टर स्टार्ट हो ले रहा, वो दिन बता ले रहा, जे उदाग्र स्तंभ और कौन चीज क्षैतिज स्तंभ के अच्छा तरीका से सजा कर एक प्रकार के सारणी के निर्माण कर गया,
ओकरे हम कथी कहबै आवर्त सारणी कहबै। सेम वही बात कहलखिन जे इनका खोजे से पहले ही आवर्त यानी कि आवर्त सारणी के खोज होल गेले रहे। आगे मेंडलीव का आवर्त नियम। अब इनका मेंडलीव के आवर्त नियम कथी रहे से समझ ला। किसी किसी तत्वों को भौतिक और कौन चीज रासायनिक गुण के परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त के फलन होता है। तो कथी पर सजलखिन कोई भी तत्व है तो ओकर भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजावे के काम कलखिन। आगे मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कहाँ कहाँ होला से चलो देखा मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कौन सी है निम्नलिखित है। रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलो शांत ना रहे। देखा मैं पहला नंबर कथी है तत्वों की अध्ययन करने में सुविधा। अभी पहला नंबर पहला इनका महत्वपूर्ण योगदान कथी रहे उपयोग में जे तत्व जे भी रहा उषा के अध्ययन करे में आसानी हो गए। चलो पढ़े देखा आवर्त सारणी के सहायता से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करना बिल्कुल क्या हो गया आसान हो गया। पहला उपयोग यह रहा है कि तत्व के आसानी से हम अध्ययन कर सकलिए। ज्यादा समय हो चलो अगला कथी है नए तत्वों की खोज। दूसरा में कथी है नए तत्वों की खोज। यहाँ नए लिखिए देखा कथी कल गया नए तत्वों की खोज। मेंडलीव में अनुमान यहाँ नहीं होता मेंडलीव ने अच्छा लिख लिया मेंडलीव या अच्छा कोई बात ना अपना कह लिया मेंडलीव लिखा या मेंडलीव का लिखा कोई दिक्कत नहीं। देखा हाँ मेंडलीव ने अनुमान लगाते हुए अपने आवर्त सारणी में के कुछ स्थान खाली छोड़ दिए। देखो ये न्यूलैंड साहब स्थान खाली छोड़ला कि ना मगर मेंडलीव साहब की कहलखिन जे अपना अनुमान लगाते हुए कहलखिन जे भविष्य में और सारा तत्व भविष्य में हो सकले हैं जे और सारा तत्व खोज हो सकले हैं वही के लिए लिखी कारण कहलखिन जे आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिलखिन छोड़कर और उन्हें कहा कि प्राकृतिक में और तत्व उपस्थित है और की कहलखिन जे भविष्य में इनकी प्राकृतिक में और सारा तत्व उपस्थित है जरा खोजना भी बाकी है। अगला कथी है परमाणु द्रव्यमान संख्या में सुधार। परमाणु द्रव्यमान संख्या में सुधार देखो की कहल गया मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों का परमाणु द्रव्यमान संख्या की सही नहीं थी। यानी कि मेंडलीव के जब खोज करलखिन जब खोज करलखिन उससे पहले का थी परमाणु संख्या क्रमिक रूप से यानी कि सजाल न रहा। लेकिन मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान देकर परमाणु द्रव्यमान संख्या सुधारा यानी कि अपना आवर्त सारणी में देकर परमाणु द्रव्यमान संख्या की सुधारे के काम कलखिन। हो गए ना। चला आगे तत्वों की संयोजकता कहा एक समान संयोजकता वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया जिसके कारण भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या हो समान हो। के काम कलखिन तत्वों की संयोजकता पर की गलखिन जे एक समान संयोजकता वाले के एक ही वर्ग में रखल गए एक समान संयोजकता वाला के एक ही वर्ग में रखल गया जरा भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकलिए हैं। समझ गया। चला अगला कौन सी पॉइंट है
मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष, वहां तक कथी रहे इनका विशेषता रहा, अब इनका कथी है दोष, इनकी गलती कथी कथी होला से देखला। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष देखा कि भाई छान मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष क्या है, निम्नलिखित है, यानी कि बहुत सारा है, समझ गेला। पहला कौन है हाइड्रोजन के स्थान, पहला कौन है वो हाइड्रोजन के स्थान, इमे देखो की कहल गेला हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान कथी है विवादपूर्ण है, एकरा अभी तक भी स्थान न दे, एकरा कथी कहल जाय छै आवारा तत्व के नाम से जानल जाय छै, समझ गेले ना। तो अगर पूछा जाता है अथी प्रायोगिक टेबल में आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखो कौन है हाइड्रोजन है, समझ गेला। देखा यह आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष सिद्ध हुआ। ई की कहलखिन जे हाइड्रोजन के जे स्थान जे देलखिन, हाइड्रोजन की कथी विवादपूर्ण है, ई हाइड्रोजन के स्थान दे देलखिन, तो ई सबसे पहले इनका कथी रहा दोष रहा। मेंडलीफ ने स्पष्ट रूप से हाइड्रोजन को न तो धातु की संज्ञा दी और न ही कौन सी अधातु की संज्ञा दी, यानी कि मेंडलीफ साहब की कहलखिन जे न हाइड्रोजन के धातु कहलखिन न अधातु कहलखिन, यानी कि किसी भी प्रकार के एकरा पर टिप्पणी न करलखिन। आगे तत्वों का असंगत युग्म, अब तत्वों के कथी हो गया असंगत युग्म, देखा कि अच्छा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का असंगत स्थान भिन्न भिन्न आवर्त सारणी के एक दोष सिद्ध हुआ, चूंकि कम परमाणु भार वाले तत्वों का स्थान बाद तथा अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का स्थान पहले रखा गया। आ देखो पहला दूसरा इनका दोष कथी बोला असंगत परमाणु, ई की काम करलखिन जे कम परमाणु भार वाला है ओकरा की काम करलखिन जे बाद में रखलखिन, कम परमाणु भार वाला के बाद में, अधिक परमाणु भार वाला के की काम करलखिन पहले रखे के काम करलखिन, ई एगो इनकर दोष रहा। आगे कथी है समस्थानिक, समस्थानी का स्थान, समस्थानी के स्थान में देखा मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में समस्थानी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, यानी कि ये अपना प्रायोगिक टेबल जे रहा है उनमें समस्थानी के लिए कोई स्थान ना छोड़लखिन, और आगे चलकर आवर्त सारणी, आगे चलकर यह भी आवर्त सारणी का क्या हो गया दोष सिद्ध हो गया, हो गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना चल। तो इमे एक दूगो पॉइंट छूट गए रहा से लिखा, एक दूगो पॉइंट छूट गए हैं से बोर्ड पर नोट ले हन से लिखा दे से लिखा, दुइये गो पॉइंट है और ज्यादा ना। कहा यहाँ 3 तक हो गए ना, चौथा में लिखा हाँ। चौथा में लिखवा हो गया है, चलो चौथा में लिखा तत्वों के बीच विभाजन, तत्वों के बीच विभाजन, तत्वों के बीच विभाजन, तत्वों के बीच विभाजन लिखा डैश देखा। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में तत्वों के बीच, तत्वों के बीच, तत्वों के बीच स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से विभाजन, विभाजन
किया, किया, कॉमा, जो, जो आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का दोष सिद्ध हुआ, दोष सिद्ध हुआ, आवर्त सारणी का दोष सिद्ध हुआ। अगला, अगला पॉइंट, अगला और लास्ट लिखा चौथा नंबर में, अच्छा हाँ पांचवा, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में तीन तीन तत्वों का, हाँ आवर्त सारणी में तीन तीन तत्वों का, तत्वों का एक 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 साथ रखा जाना, तीन तीन तत्वों का एक साथ रखा जाना, एक साथ रखा जाना, लिखा डैश देखा, लिखा मेंडलीफ ने, मेंडलीफ ने अपने, एक सेकंड कुछ ना बढ़ रहा, मेंडलीफ ने लिख ला, अपने हटा दो और डिलीट कर देला डिलीट। मेंडलीफ ने वर्ग 8 में, वर्ग 8 में, वर्ग 8 में एक साथ, एक साथ तीन तीन तत्वों का स्थान दिया, तीन तीन तत्वों का स्थान दिया, दिया जो गलत सिद्ध हुआ, जो गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ और अंत समय में, अंत समय में, समय में, समय में एक एक अंत समय में यह भी, यह भी, यह भी एक दोष सिद्ध हुआ, एक दोष सिद्ध हुआ, दोष सिद्ध हुआ। चलो नोट में लिख ला, नोट में, नोट नंबर 1, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के, सारणी के परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान संख्या था। दूसरा नोट नंबर 2, लिखा परमाणु द्रव्यमान संख्या का खोज, परमाणु द्रव्यमान संख्या का खोज, खोज डोवरेनर नामक व्यक्ति ने, डोवरेनर नामक व्यक्ति ने, व्यक्ति ने किया था, डोवरेनर नामक व्यक्ति ने किया था, किया था। हो गया, हाँ चलो होमवर्क में लिखला, घर से लिख कर लावे के है, होमवर्क में घर से आई, होमवर्क में घर खाली लिख कर लावे के है, लिखा
आधुनिक आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या अंतर? आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? दोनों के लिखा है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या कहते हैं से, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के क्या कहते हैं से, और विशेषता के बारे में भी लिखा है सब घर से। हाँ हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? दूसरा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, जो भी हो। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हो गया। अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को या उदाग्र कतार को क्या कहते हैं? क्या बोलो? रह दो। चलो यहाँ तक हो गए ना। चला इतना तक पूरा याद का कहिया। आज के लिए इतना ही रहे।